नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे धान की एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज अभी तक हमारी एचएयू के डॉक्टरों के पास नहीं हो पाया है। बहुत गंभीर समस्या है। 2022 में इसके प्रभाव से काफ़ी फसल में नुकसान हुआ था और इस बार भी एचएयू ने आगाह किया है कि ऐसे वायरस अभी हमें धान की नर्सरी में देखने को मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन से वायरस हैं। इसको स्पाई नारियोविरिडे समूह का वायरस है ये, जो हमारी धान की फसल में काफ़ी नुकसानदायक साबित हो रहा है। लोकल भाषा में हम इसको कहेंगे बोनापन का रोग। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले ये वायरस सक्रिय हुआ था और उस सक्रिय होने में क्या लक्षण हमारे धान में दिखाई दिए थे, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और इसकी समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की जो जानकारी है वो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और मेरी सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी किसान भाइयों तक मैं अकेला नहीं पहुँच सकता हूँ। मैं केवल आप तक ही अपनी आवाज़ पहुंचा सकता हूं, अपने विचार पहुंचा सकता हूं। कुछ आपका भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप इन वीडियो को शेयर करें ताकि किसी किसान भाई के ये काम आ सकें। मेरा उद्देश्य है कि किसान भाइयों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। समय समय पर उनको मैं कृषि से संबंधित, पशुओं से संबंधित अपडेट देता रहूं। क्या समस्या आ रही है, क्या नहीं है, क्या उसका समाधान है। तो आज की जो समस्या है वो है धान की नर्सरी में बोनेपन की समस्या। अभी अभी हमारी एचएयू की जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, उनके वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस बार भी ये जो स्पाई नारियोविरिडे जो बोनेपन की समस्या है वो धान की नर्सरी में अभी भी दिखाई दे रही है। यानी कि अगर इसका हमें समय पर इलाज नहीं किया तो बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। किसान साथियों, इसकी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहचान क्या है। अभी आपकी धान की नर्सरी में आप जब देखोगे तो सामान्य तौर पर सभी पौधों का रंग एक सा मिलेगा। अगर आपकी धान की नर्सरी में कुछ पौधे थोड़े से बड़े हैं, कुछ पौधे थोड़े से छोटे हैं, और छोटे पौधों का रंग ज़्यादा गहरा हरा है, यानी कि डार्क ग्रीन कलर के अगर पौधे हैं, गहरा हरा रंग ज़्यादा है, उनके पत्तों की संख्या भी थोड़ी सी ज़्यादा है, नीचे से जो जड़ के पास है वहाँ से थोड़ी सी मोटी हो चुकी है वो पौध औरों के अपेक्षा, तो इसमें आपका बोना रोग होने की समस्या है। ऐसे पौधों की पौध जब आप लगाते हो तो वो खेत में भी आपके वो वायरस चला जाएगा, इन पौधों की बढ़वार को वो रोक देगा, फुटाव होगा इन पौधों का। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये पौधे फुटाव करेंगे लेकिन इन पौधों को फल नहीं लगेगा। मतलब आपके जो धान लगाओगे, आप खेत में धान का रोपण करोगे तो वहाँ पे ये पौधे एक बार फुटाव शुरू करेंगे, लग जाएंगे, लेकिन ये बढ़वार नहीं लेंगे और सितंबर के महीने में ये छोटे छोटे अलग से दिखाई देने लग जाते हैं। अभी इसे अगर हम इसका समाधान करते हैं बोनेपन का, तो फिर बाद में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपने भी इसे ध्यान नहीं दिया और सितंबर में जाके आपको पता चला कि आपके धान में तो बोनेपन की समस्या है, ये वायरस का जो रोग है ये मेरे धान के खेत में है, उस समय आप और भी पौधे नहीं लगा सकते, ना ही उस फसल को आप नष्ट कर सकते, क्योंकि ना तो पूरी तरीके से वो खेत भरा होता और ना वो पूरी तरीके से खाली हो सकता। तो हमारी बड़ी समस्या आती है इस बीच में कि हम क्या करें। तो किसान साथियों, अभी से आप इस पर निगरानी रखें। धान की नर्सरी में ही आप देखें कि आपके धान की नर्सरी में क्या बोनेपन के कुछ पौधे हैं जिनका गहरा रंग हो औरों की अपेक्षा। जो और हमारी पौधे हैं नर्सरी में उनकी अपेक्षा अगर इनका रंग थोड़ा सा और ज़्यादा गहरा है और इनका तना थोड़ा सा मोटा है, तना मोटा भी होता थोड़ा सा, पत्ते ज़्यादा होते हैं इस पर, पत्ते से पत्ते की जो दूरी होती है निकलने की वो भी कम मिलेगी आपको। सामान्य तौर से इस पर थोड़ा अंतर देखने में, ध्यान से देखने से पता चलता है कि हमारे धान में ये समस्या है या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका समाधान क्या है। डॉक्टरों ने कहा कि अभी तक इसका कोई सफल इलाज हमें नहीं मिला है, यानी कि अभी तक ऐसी कोई दवाई डॉक्टरों ने ईजाद नहीं कर पाए हैं जिससे कोई सपरा वगैरह मार दे या कोई दवाई जड़ में डाल दे तो हमारी ये फसल है जो
ये इस विषाणु से, इस वायरस से मुक्त हो जाए। डॉक्टरों ने कहा है कि भाई इसके लिए आप अपने खेत की निगरानी रखें। जिस पौधे पर भी आपको संदेह है उस पौधे को उखाड़ कर या तो खेत से दूर डाल दें या उसको गहरी ज़मीन में दबा दें। यानी कि ज़मीन में 1-1.5 फीट का गहरा गड्ढा करके आप उसमें इनको दबा सकते हैं, तो ये वायरस दूसरे पौधों में नहीं जाएगा। नहीं तो ये वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में भी फैल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ऐसे पौधों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समय रहते ऐसे पौधों की पहचान नहीं की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत गंभीर बीमारी है ये। अभी अभी हमारे एचयू के डॉक्टरों ने 2-3 दिन पहले ही ये सूचना जारी की है। सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से की गई है, जहां से मुझे ये जानकारी मिली है, और मैं आपसे ये जानकारी साझा कर रहा हूं कि भाई इस प्रकार की बीमारी 2022 में हमारी फसलों में आई थी। उन्होंने काफ़ी नुकसान किया था। इस बार हमारी एचयू की टीम ने इसके निवारण के लिए, इसके पूरे तथ्य इकट्ठे करने के लिए एक टीम बनाई थी, और उस टीम ने ये निरीक्षण करके बताया है कि अभी ये वायरस हमारी धान की नर्सरी में मौजूद है। तो किसान साथियों, आप भी सतर्क रहें, सचेत रहें, अपनी नर्सरी को देखें। इतनी भयंकर बीमारी है कि आपका खेत खाली हो सकता है। अगर अगस्त के बाद में आपके खेत में आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अभी से आपको पहले अगर आपको नज़र आता है, जैसे अभी जुलाई के महीने में हमने धान की नर्सरी रोपाई करी है, उसके बाद आपको लगता है कि भाई इस पौधे का रंग गहरा हरा ज़्यादा है, ये हाइट कम ले रहा है, यानी कि ऊंचा नहीं बढ़ रहा है। एक पौधा ऐसा भी होता है जो ज़्यादा हाइट लेता है, वो बकानी रोग है, वो अलग रोग है, वो भी वायरस का रोग है, और ये भी वायरस का रोग है। इसमें पौधा हाइट नहीं लेता, इसमें पौधा बौना रह जाता है, और उस पौधे पर फल नहीं लगता। जैसे बालियाँ निकलेंगी सारे के सारे दाने खाली होंगे, उसमें परागकण नहीं होगा, और आपके खेत में कोई भी दाना पैदा नहीं होगा, यानी कि आपको उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है और सुझाव है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उस पर लगातार निगरानी रखें। जहां आपने अपनी प्रयोगशाला बनाई है, कहीं ऐसी समस्या आपके खेत में या आपकी नर्सरी में तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसी नर्सरी में समस्या है तो आप अपने डॉक्टरों से भी संपर्क कर सकते हैं, केवीके के, और आप स्वयं भी जांच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे खेत में ये वायरस की समस्या हो सकती है तो आप डॉक्टरों से संपर्क करें। कृषि विभाग के जो डॉक्टर हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर हैं, उनसे आप संपर्क करें। उसके बाद में आप इसकी पूरी तरह पहचान करें और उन पौधों को उखाड़ के नष्ट कर दें। उखाड़ के या तो खेत से दूर डाल दें, या आप उनको गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दें और उसको दबा दें, ताकि वो बीमारी दूसरे पौधों में ना फैल सके। इसको अंग्रेजी में जो बोलते हैं, डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं, उसमें बोलते हैं सपाई नारियो विरेडे वायरस समूह, और हम इसको लोकल भाषा में बोलते हैं बोनेपन की बीमारी। आज मैं आपसे यही जानकारी साझा करना चाहता था मेरे किसान साथियों। ये बीमारी बहुत भयंकर है और आप इसके प्रति सचेत रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, आपको लगता है कि हाँ ये जानकारी काम की है, तो और किसानों के पास भी जानी चाहिए, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाद में किसान भाई फ़ोन करते हैं कि जी ये समस्या, तो देखिए अभी मैंने समय से पहले आपको बताया है, हर किसान भाई के पास में ये सूचना जाए तो फ़ायदा है। थोड़ी सी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, हेल्प करें, मदद करें किसानों की, और उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। हम सब किसान हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं बार बार यही कहता हूँ। मैं केवल आपके लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ, आपकी भलाई के लिए बनाता हूँ, आपके हित के लिए बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर दूसरी कोई और सुझाव लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार। जय हिंद किसान साथी।